तो गाइस सी व्हाट इज़ दिस, क्या है ये है पूरा प्रमाण पत्र। यानी कि मैंने जो जो लिखा था ना, मतलब पेपर के आने के बाद कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कहाँ पे क्वेश्चन मुझे आते थे और कौन से क्वेश्चन मैंने नहीं किए, वो सब मैंने इसमें लिख रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 5 एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसमें मैंने 4 एग्ज़ाम के लिख रखे हैं, यानी एसएससी से रिलेटेड। और जो मैंने एक सीसीआरएस का दिया था, लोअर डिवीज़न क्लर्क का, उसका मैंने कुछ नहीं लिखा। उसका मैंने कोई शायद पता नहीं, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम था ना वो आउट ऑफ सिटी था, मतलब मेरे शहर में नहीं था, तो मुझे कहीं जाना पड़ा था। तो फिर मैं वहाँ से आई थी, तो मैंने लिखा नहीं था। तो इसका मैं बताती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट का लिख रखा है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का लिख रखा है, एक सेकंड, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का लिखा हुआ है, सीजीएल का लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस एमटीएस का लिखा हुआ है, और एक रह गया एसएससी सीएचएसएल का लिखा हुआ है। तो क्या क्या गलतियाँ करी तो वो मैं बताती हूँ आपको। तो जो मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था ना, वो 25 जुलाई को दिया था, और मैंने तैयारी 9 जून को शुरू की थी। तो मतलब इतना ख़ास नहीं आता था कुछ। तो इसमें तो एक तो माउस की भी प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी, तो इसमें मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी। एंड जीके वगैरह तो कुछ भी नहीं आता था मुझे। इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी थे। हालाँकि मेरे पास इकोनॉमिक्स थी ग्रेजुएशन में, पर इतना ध्यान कभी मैंने दिया नहीं था पढ़ाई पे इस टाइम। मतलब वही पार्टिसिपेशन में ज़्यादा ध्यान रहता था। और मेरा माउस भी स्लो था, और ऊपर से मेरी कैलकुलेशन भी स्लो थी। हाँ, मैंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि ना अब अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने की, अब अपनी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ानी होगी, और अभी तक नहीं बढ़ा पाई हूँ मैं। अगला साल आ गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अब मैं मेन जो आती हूँ, मैं सीजीएल पे आती हूँ, मैं इसका बताऊँगी आपको, ठीक है? तो इसमें मैंने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस में जो लिखा है वो पढ़ के बताती हूँ आपको। आई नीड टू स्टडी थॉरोली एंड प्रॉपर्ली बिकॉज़ इट वाज़ लाइक आई नो द क्वेश्चंस बट अनएबल टू सॉल्व ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आई हैव टू नाउ थॉरोली स्टडी विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। आई नोटिस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई नो बट नाउ नॉट एबल टू रिमेंबर। टोटल आंसर 71/100, यानी मैंने 71 अटैम्प्ट करे थे उस टाइम पे। तो उसमें मैंने फिर यहाँ बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जैसे इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर, पीक्यूआरएस, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, इन सब पे क्वेश्चन। मैथ्स में बताया मैंने कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जैसे मोस्टली रेशो पे थे, पार्टनरशिप वाले पे थे, ट्रिग्नोमेट्री पे थे। तो ये तो मैंने कर लिए थे, मतलब पार्टनरशिप, बिजनेस वाला, रेशो वाले क्वेश्चन तो मैं करके गई थी। पर जो इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन थे वो मुझे नहीं आते, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये मैं भूल गई थी सच में, मेरे को नहीं आ रहा। मैं पढ़ा था पर मेरे को मतलब वही ना, कंसेप्ट रिवाइज नहीं करोगे तो कंसेप्ट भूलोगे ही। तो ये, और जीके को तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। आपको पता है मेरे 4 मार्क्स आए थे जीके में, 50 में से मेरे 4 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। और जीके मेरे लिए टफ थी क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। एंड देन फिर मैंने लिखा है कि मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने ये लिखा है कि मुझे इंग्लिश में प्रपोजिशन, कंजंक्शन, साइनो एंड तो अच्छे से करने चाहिए, और मुझे पीक्यूआरएस अच्छे से करना चाहिए। फिर मैंने लिखा है ये मैथ्स में मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशन की, सारे चैप्टर अच्छे से करने हैं, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ट्रिक्स भी सीखनी है। फिर मैंने रीजनिंग में लिखा है कि मुझे ट्रिक्स और अप्रोचेस सीखने हैं। जीके जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैंने कुछ? शायद मेरे को कुछ, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं था कुछ, तो मैं क्या ही लिखती इसके बारे में। तो मतलब मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, और अगला साल भी आ चुका है, लेकिन मैं अभी भी वही चीज़ कर रही हूँ। मैंने ना जैसे कि एवरेज चैप्टर की सारी वीडियोस देख ली, पर अब मेरा ना पीवाईक्यूज लगाने का मन नहीं कर रहा। अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उसको दोबारा करूँ, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। तो यही था। फिर मैंने सीएचएसएल का लिखा, इसमें भी मेरा माउस काम नहीं कर रहा था अच्छे से, हैंग कर रहा था काफ़ी, तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी इसमें भी मैं। एंड इसमें मैंने 73 अटैम्प्ट किए थे, और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके मुझे आंसर्स नहीं आते थे। इंग्लिश में भी मैं सिली मिस्टेक मैंने बहुत सारी करी थी इसमें, क्योंकि मैं घबरा गई थी। जब मेरा माउस नहीं चलता ना, तो मेरी कैलकुलेशन स्पीड तो ऐसे धड़ाक से गिरती है ना, मतलब इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, नहीं आता मुझे, प्लस भी नहीं आ रहा होता मुझे, मैं इतनी घबरा जाती हूँ, मेरे को माइनस भी करना नहीं आ रहा होता तब। और एमटीएस का एग्ज़ाम तो मतलब हाँ ठीक गया था, क्योंकि इसमें ईजी क्वेश्चन आए थे ना। बाकी मैंने इसमें कितने अटैम्प्ट करे थे, मैंने 77 अटैम्प्ट करे थे। एंड बाकी देखते हैं, इसमें भी मैंने वही चीज़ें लिखी हैं कि मुझे और चीज़ों पर काम करना चाहिए, बट करा नहीं है मैंने अभी तक। मतलब मुझे और अच्छे से इस पर करना है यार, करना है, लगाती रहती हूँ मैं, पर करती नहीं हूँ मैं। गाइज़ आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए अब, मतलब कैसे स्टार्ट करूँ मैं? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने आज, बट मैंने सोचा कि मैं इसको, मुझे शेयर करना चाहिए सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।